हिंदुस्तान में वर्ल्ड कप इवेंट्स आते रहे हैं और आगे भी आते रहेंगे, लेकिन 1987 का क्रिकेट फीवर वो शायद दोबारा रिक्रिएट ना हो पाए। जी हाँ, 1987 में पहली बार इंडिया ने होस्ट किया था द आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप। इस वर्ल्ड कप से पहले जितने भी इवेंट्स थे आईसीसी के, वो सब इंग्लैंड में हुआ करते थे। मेरा ख्याल है बीसीसीआई को ये बात पसंद नहीं आई और उन्होंने एक कैंपेन किया। वो कैंपेन जिसे लीड किया था जगमोहन दालमिया साहब, उस वक्त के ट्रेजरर, बीसीसीआई प्रेसिडेंट एनकेपी सल्वे और इंद्रजीत सिंह बिंद्रा ने। अब बात पहुंच गई आईसीसी में। आईसीसी ने पूछा हमारे बोर्ड से कि आपको चाहिए क्या। बीसीसीआई ने साफ शब्दों में कहा, देखिए, वी वांट टू होस्ट द वर्ल्ड कप और हमें आपके मेजॉरिटी वोट्स चाहिए और उसके बदले हम आपको बेटर फाइनेंशियल इंसेंटिव्स देंगे, यानी कि ज़्यादा पैसा, ज़्यादा प्रॉफिट और ज़्यादा फैसिलिटीज़ देंगे इंग्लैंड के कंपैरिजन में। एसोसिएट मेंबर्स जो थे आईसीसी के, उन्हें ये बात पसंद आ गई और उन्होंने कहा ठीक है, हम वोटिंग करते हैं आपके लिए, अगर आपको ज़्यादा वोट्स मिल गए देन वेल एंड गुड, यू कैन होस्ट द वर्ल्ड कप। यूनाइटेड फ्रंट ने 6-12 रेशियो में वोट किया पाकिस्तान और इंडिया के लिए और बस पहली बार होने वाला था एक आईसीसी इवेंट आउटसाइड ऑफ इंग्लैंड और बाईलैटरली से होस्ट करने वाली थी इंडिया और पाकिस्तान। अब फाइनेंशियल इंसेंटिव्स की बात तो कर ली, लेकिन पैसे आएंगे कहाँ से? 87 से पहले जितने भी इवेंट्स थे सब बहुत माइनर स्पॉन्सरशिप के बेसिस पे हुआ करते थे इंडिया के अंदर। एंड माइंड यू, ये ग्लोबलाइजेशन से पहले की बात है। ग्लोबलाइजेशन हुई 91 में, तो 87 में इतना बड़ा वर्ल्ड कप होस्ट करना, दिस वाज अ बिग डील। इस वक्त स्टेप इन हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और मिस्टर धीरूभाई अंबानी। उन्होंने कहा जी हम बिल्कुल होस्ट करेंगे। उन्होंने 4 से 6 करोड़ रुपए गवर्नमेंट को दिए और 9 करोड़ रुपए एडवर्टाइजमेंट, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, प्लेयर अकोमोडेशन एंड टाइटल स्पॉन्सरशिप पर खर्चे, जिस वजह से इस 1987 वर्ल्ड कप को ऑल्सो कहा जाता है एज द रिलायंस वर्ल्ड कप 1987। लेकिन धीरूभाई अंबानी की एक शर्त थी, ये कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के एग्जीबिशन मैच में ही शुड बी सिटिंग राइट नेक्स्ट टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और बीसीसीआई ने ये शर्त मानी। अब बात करते हैं एक ब्रॉडकास्टिंग फेनोमेनन की। क्या हुआ कि 87 से पहले इंडियन पब्लिक इन जनरल वाज मोर इंक्लाइंड कि वो रेडियो कमेंट्री सुने। जिसे भी आप देखिए, वो जो मैच पूरा होता था रेडियो पे ही सुना करता था। टीवी उतना प्रेवलेंट नहीं था। लेकिन 87 वर्ल्ड कप से लोग खुद अपने पैसे खर्चने लगे टीवी सेट्स घर पे लाने के लिए, क्योंकि पहली बार इंडिया में वर्ल्ड कप होने वाला था। एंड द पब्लिक, द नॉर्मल पब्लिक जो स्टेडियम नहीं जा पाती, उन्हें बड़ी दिली तमन्ना थी कि वो ये मैच जो है देख पाए टेलीविज़न पे। लेकिन गेम पे आते हैं। देखिए, इंडिया तो जीती नहीं है वर्ल्ड कप, लेकिन ये एक बहुत सब्सटैंशियल साल था इंडियन क्रिकेट में एक प्लेयर के लिए। इस प्लेयर को स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और क्रिटिक्स ने नकार दिया था, कह के कि ये तो एक स्ट्रोकलेस वंडर है। लेकिन 87 के पहले इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ओडीआई जो चेन्नई में हुआ, इसी प्लेयर ने 79 बॉल्स पे 73 रन्स बनाए, जिसमें से 5 छक्के और 4 चौके। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ उसी स्ट्रोकलेस वंडर की जो उस मैच के बाद अगले दिन न्यूज़पेपर्स में सिक्सर सिद्धू के नाम से जाना गया। नवजोत सिंह सिद्धू ने अपना वर्ल्ड कप डेब्यू किया था इस सीरीज़ में और क्या छक्के छुड़ा दिए। हालांकि हम ये मैच हारे थे, लेकिन सिद्धू साहब ने अपनी जगह परमानेंटली जमा दी टीम पे। इसके बाद ये भी हुआ कि ये एक्चुअली पहला वो वर्ल्ड कप था विच स्टार्टेड द लेजेंड ऑफ द माइटी ऑस्ट्रेलियंस। ये पहला वर्ल्ड कप था जो ऑस्ट्रेलिया जीती थी और उसके बाद तो कई वर्ल्ड कप्स ऑस्ट्रेलिया जीती है। 87 वर्ल्ड कप बहुत मायनों की वजह से कल्चरल इम्पैक्ट रखता है इंडिया में। एक फाइनेंशियल इम्पैक्ट उसका रहा इंडिया में इन अ पॉजिटिव वे। लेकिन सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो इसका था वॉज फॉर द क्रिकेटिंग फैंडम एंड फॉर द क्रिकेट वर्ल्ड इन जनरल। क्यों? इसलिए क्योंकि जब इंडिया में ये होस्ट हुआ तो ना तो फाइनल्स में इंडिया पहुंची और ना ही पाकिस्तान पहुंची, तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। और ये फाइनल हुआ था ईडन गार्डन में। लेकिन इसके बावजूद उस ईडन गार्डन के स्टेडियम में 90,000 से लेके करीब 1 लाख इंडियंस थे टू विटनेस द वर्ल्ड कप फाइनल बिटवीन इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। और इससे एक बात तो पूरी क्रिकेटिंग वर्ल्ड को जाहिर हो गई कि हिंदुस्तान के लिए क्रिकेट इज़न्ट जस्ट अ फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट,
It is indeed a religion.